हे गाइस, वेलकम बैक टू द गोलोरा। तो आज हम डे 5 के बारे में बात करेंगे, जो है द साइंस बिहाइंड ऑफ विजुअलाइजेशन। तो उससे पहले हम एक क्विक रिकैप कर देते हैं। जो हमने अब तक सीखा उसके बारे में जानते हैं। हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सीखा। हमने खुद को ट्रैक पे रखने के लिए एक गुड फ्रेंड ग्रेटिट्यूड भी बना लिया। हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लागू कैसे करना है वो भी सीख लिया। और हमने यूनिवर्स से कम्युनिकेट कैसे करना है ये भी डिस्कवर कर लिया। वेट, क्या हमने कुछ मिस किया? हमने यूनिवर्स को बताया कि हम क्या चाहते हैं, पर सच में हम वही चीज चाहते हैं? हमारी ट्रू डिजायर वही है क्या? हमने इस बारे में सोचा? अगर आप मेरे मतलब को नहीं समझे तो मैं अभी आपको समझा देती हूँ। जब भी हम कोई गोल सेट करते हैं तो हमें उसे क्लियरली डिफाइन करके एग्जिस्टेंस में लाना होगा। अफर्मेशन हमें यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करता है, पर विजुअलाइजेशन हमें चीजों को क्लियरिफाई करने में मदद करता है। जितना क्लियर तुम्हारा गोल होगा उतना ही फोकस्ड तुम्हारा काम होगा, और जितना ही फोकस तुम्हारा काम होगा उतनी ही जल्दी तुम अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करोगे। लेकिन रियली में ये पॉसिबल है कि हम किसी भी चीज के बारे में सिर्फ सोचने से हम उसे पा सकते हैं? मुझे भी पहले इस बारे में डाउट था, पर अब मैं 100% श्योर हूँ कि ये काम करता है। न केवल ये काम करता है बल्कि मोस्ट सक्सेसफुल लोग भी इसे यूज करते हैं। आप ये जान के सरप्राइज होंगे कि टॉप एक्टर्स, एथलीट और एंटरप्रेन्योर भी विजुअलाइजेशन का यूज करते हैं। MS धोनी और सुरेश रैना जैसे टॉप लेजेंडरी क्रिकेटर भी पिच पे कदम रखने से पहले और मैच जीतने से पहले विजुअलाइजेशन का यूज करते हैं। रेयान रेनॉल्ड्स और रॉबर्ट डाउनी, बोथ लेजेंडरी एक्टर्स, भी एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्होंने अपने बेस्ट सीन और बेस्ट मूवी को शेप देने के लिए कैसे विजुअलाइजेशन को यूज किया। स्टीव जॉब्स, एप्पल के पूर्व CEO, और एलन मस्क, स्पेसएक्स के CEO। स्टीव जॉब्स ने एप्पल के प्रोडक्ट की कल्पना की थी, वो भी बहुत समय पहले, जब तक वो प्रोडक्ट इस दुनिया में आए ही नहीं थे। और एलन मस्क ने अपने चाइल्डहुड से ही इस अंतरिक्ष के बारे में कल्पना की थी, और वही विचार उनके स्पेसएक्स के निर्माण में काम आया। मुकेश, द यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैंपियन, उन्होंने बताया कि वो अपनी प्रैक्टिस के दौरान अपने प्रैक्टिस से ठीक पहले अपनी हर एक मूव को विजुअलाइज करते थे। इनफैक्ट हार्वर्ड की एक स्टडी में पाया कि जिन लोगों ने 2 सप्ताह तक विजुअलाइजेशन के रूप में पियानो की प्रैक्टिस की, उन्होंने काफी सुधार किया, उतना ही जितना जिन्होंने शारीरिक रूप से पियानो की प्रैक्टिस की। That's how powerful of your mind to body connection। अब मान लीजिए आपको एक ड्रीम हाउस मैनिफेस्ट करना है, आप उसे कैसे अट्रैक्ट करेंगे? तो सबसे पहले आपको कुछ विजुअल रेफरेंसेस चाहिए। आपको अपने ड्रीम हाउस का घर, उसका इंटीरियर कैसा हो, उनकी कुछ पिक्चर चाहिए। सेकंड नंबर स्टेप है क्लोज योर आईज, और अपने आप को अपने ड्रीम हाउस के गेट के बाहर खड़ा हुआ पाएं। थर्ड नंबर स्टेप है अब आप अपने माइंड में ही अपने ड्रीम हाउस के अंदर जाएं। अब आप फील करें अपनी दीवारों को, अपने घर की दीवारों को, अपने घर के सोफे को और अपने घर के फर्श को, ये सब फील करें। अब आप एक लाइन के बारे में सोचें, आई हैव माई ड्रीम हाउस। जब भी आप ऐसे बोलते हैं तो आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट होती है जो आपने विजुअलाइज की थी। अब आप अपने गोल की तरफ कार्य कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी को सर्च कर सकते हैं, आप फाइनेंस के बारे में सोच सकते हैं, आप नया प्लान बना सकते हैं। आपका माइंड आपके कार्य के साथ अलाइन होगा। क्या आप जानते हैं कि आपका माइंड लगभग 60,000 विचारों को प्रोसेस करता है? तो आप ये कैसे श्योर करेंगे कि आपका ये थॉट आपके माइंड में रहना चाहिए? तो प्रैक्टिस विजुअलाइजेशन डेली, बी कंसिस्टेंट, क्योंकि यही वो ईंधन है जो आपकी जर्नी को जारी रखता है। विजुअलाइजेशन का सबसे बेस्ट तरीका अपने सोने से पहले और उठने के तुरंत बाद का होता है। तो विजुअलाइज करते रहें। आज के लिए इतना ही। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। टिल देन, बाय बाय।